हाँ जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो उसी में कंटिन्यूटी में ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आप प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा कि अभी तक जो मैंने इलस्ट्रेशंस करवाई थी उसमें पुराना कोई प्रोविज़न बना हुआ था, लेकिन आगे फर्दर प्रोविज़न की कोई बात नहीं की गई थी। तो उसमें मैंने आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स बताया था। अब इन वीडियोज़ में हम बात करेंगे व्हेन देयर इज़ ओल्ड प्रोविज़न एज वेल एज़ न्यू प्रोविज़न रिक्वायर्ड। ठीक है कि आपको ओल्ड प्रोविज़न भी चाहिए और आपको न्यू प्रोविज़न रिक्वायर्ड भी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, ये आपका जैसे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है जिसमें 50,000 रुपीज़ के डेटर्स हैं और पुराना कोई प्रोविज़न नहीं है। बैड डेट्स 2,000 रुपीज़ के हो गए और इस 2,000 को रिकवर करने के लिए इन्होंने प्रीवियसली कोई प्रोविज़न नहीं बनाया, लेकिन वो आगे फर्दर फॉर फ्यूचर दे वांट टू मेंटेन अ प्रोविज़न। तो देखिए, अब हम कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहला तो मैंने आपको जैसे बताया ही था कि वही एंट्री करनी ही है जो हम करते रहे हैं। बैड डेट्स की एंट्री जो भी क्वेश्चन में दिया आपने ये एंट्री करनी है, ये फिक्स है। हाफ मार्क की एंट्री आपकी CBSE एग्ज़ाम में आती है, तो आपने ये एंट्री करनी ही है। इसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए, बेटा इसमें आप स्टेप्स देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज इट कैन चेंज योर क्वेश्चन, आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आपने फिर देखना है कि क्या ये 2,000 रिकवर करने के लिए मेरे पास कोई पुराना प्रोविज़न पड़ा है। आंसर इज़ नो, ज़ीरो प्रोविज़न इज़ देयर। तो देन वी विल राइट ऑफ इट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन अकाउंट। And when we have written off this bad debts, we see that the debtors has decreased to rupees 48,000। ये 50,000 माइनस 2,000 हमने कर दिया। देखिए इस एंट्री से ये वाली एंट्री का इफेक्ट आया कि हमारे जो डेटर्स हैं वो 2,000 कम हो गए और 48,000 के हो गए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये चाहते हैं कि 5% ऑफ डेटर्स का हमारा फ्यूचर के लिए प्रोविज़न बन जाए। तो बेटा अब हमें जो 5% चाहिए ना, वो 50,000 में से 2,000 माइनस करके जो डेटर्स नेट बचे हैं उसका 5% चाहिए, और वो 5% बनेगा 2,400 रुपीज़। तो ये मैंने 2,400 रुपीज़ जो निकाला है वो निकाला है 48,000 इंटू 5% इंटू 5/100, तो वो हमारा 2,400 रुपीज़ आ गया। और अब ये देखिए हमारे पास दो तरह के लॉस हो गए। एक ऐसा लॉस जो हमें ऑलरेडी बैड डेट्स का हो चुका, जिसको हम पुराने प्रोविज़न में से राइट ऑफ नहीं कर सके, और दूसरा लॉस कि हम आगे और लॉस सोच रहे हैं, यानी डबल लॉस हो गया। और इस पूरे के पूरे लॉस को जब हमने पुराना कुछ था ही नहीं तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में से ही डेबिट करना पड़ा। तो ये जो हमने प्रोविज़न बनाया, तो देखिए अब हमारा जो आंसर बाहर डेटर्स का आ गया वो आ गया 45,600, और ये हमने पूरा का पूरा अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में से डेबिट किया। और अब हम इसको देखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने इसको शो किया है कि रीवैल्यूएशन में दो अमाउंट गए, और ये आपने अलग अलग ही शो करने हैं क्योंकि इसकी नरेशन में आप देखेंगे इसकी जो जर्नल एंट्री है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट दो रीज़न से डेबिट हुआ है। एक तो बैड डेट्स की रीज़न से, तो वो हमने ये शो कर दिया 2,000 रुपीज़, और दूसरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग रीवैल्यूएशन अकाउंट में सेपरेटली लिखनी है ऑन डेबिट साइड, क्योंकि डिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया है। इट मीन्स कि हम उसके डेबिट साइड में ये एंट्रीज करेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए ये हमारा प्रोविज़न बना हुआ है। अब देखते हैं प्रोविज़न के बॉक्स में कितने पैसे डले हैं, देखते हैं। हाँ जी, अब हमारे प्रोविज़न के बॉक्स में जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये मैंने परफॉर्मा लिया हुआ है जिसमें 1,500 रुपीज़ हमने प्रोविज़न में पहले से रखे हुए हैं। इन द बॉक्स देयर आर 1,500 रुपीज़, यू कैन सी इट हेयर। देन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे आर सेइंग कि बैड डेट्स अमाउंटेड रुपीज़ 2,000। बेटा अब इसको बहुत ध्यान से करना, दिस इज़ द मोस्ट टिपिकल जो है एडजस्टमेंट। तो इसको हम करेंगे, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया हमें करना ही है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट रुपीज़ 2,000 टू डेटर्स अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था करना ही है इस एंट्री को, और जैसे ही हमने 2,000 रुपीज़ के बैड डेट्स किए
तो आप देखो मैंने फ़ौरन बैलेंस शीट में देखा डेटर्स मेरे कम हो गए, 50,000 में से अब कम होकर 2,000 कम हो गए, बचे 4,800 रुपीज़, 48,000 रुपीज़। अब देखिए हम सेट ऑफ कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो मुझे ये देखना है कि ये जो बैड डेट्स हुए हैं 2,000 रुपीज़ के, इसको मैं कैसे राइट ऑफ करूँ। ठीक है, तो राइट ऑफ करने के लिए मैंने सबसे पहले तो पुराना प्रोविज़न यूज़ किया। और देखो जब मैंने पुराना प्रोविज़न यूज़ कर लिया, पूरा 1,500 रुपये पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर रह गए मेरे ज़ीरो, कोई भी अमाउंट नहीं हुआ और वो सारा देखो मैंने ये डेबिट कर दिया। ये मेरा पुराना प्रोविज़न यूज़ हो गया। देन आई विल डेबिट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोविज़न, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि हम हमेशा हर फंड में करते रहे हैं उसी तरह से हमने ये कर लिया। 500 रुपीज़ मैंने डेबिट कर लिए और ये मैंने पुराने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए। तो ये तो काम हो गया कि जो मेरा नुकसान हो चुका है उसको कैसे पूरा करूं। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने प्रोविज़न में से 1,500 रुपये पहले विड्रॉ करके और रीवैल्यूएशन में से 500 रुपये विड्रॉ करके पूरे बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मेरे सामने आगे क्वेश्चन आया कि मुझे आगे के लिए भी प्रोविज़न बनाना है, क्योंकि देखिए इसकी जो एडिशन इन्फॉर्मेशन कह रही है कि आगे के लिए 5% बनाना है। तो देखिए मेरे बॉक्स में बचे एक भी रुपया नहीं बचा, सारा ख़त्म हो चुका है। और मेरे पास अब डेटर इस वक्त 48,000 रुपीज़ के हैं। ये आपको मैंने लिख कर नहीं दिखाया है, बट यू कैन कैलकुलेट इट इन योर माइंड कि 48,000 रुपीज़ है और उसके ऊपर मुझे 5% चाहिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो देखो इसकी एंट्री कर दी, 500 रुपीज़ की ट्रांसफ़र की। अब क्या करूँगी मैं, जो नया मुझे प्रोविज़न बनाना है, देखो बेटा पुराना प्रोविज़न यूज़ हो चुका है, अब मुझे देखो ज़ीरो पैसे हैं, अब मुझे नया प्रोविज़न और क्रिएट करना है। तो वो मैं कहाँ से करूँगी, वो भी मुझे रीवैल्यूएशन में से ही विड्रॉ करना पड़ेगा 2,400 रुपीज़। और आप देखेंगे कि मैंने प्रोविज़न में 2,400 रुपीज़ डाल दिए और ये आप बॉक्स देखेंगे 2,400 रुपीज़ इसके अंदर जमा हो गए, इसके अंदर 2,400 रुपीज़ आ गए। तो अब आप देखेंगे बेटा कि हमारा जो बैड डेट्स है वो 500 रुपीज़ जो है वही गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास 1,500 रुपये पुराने पड़े थे। ठीक है, और मेरे लॉस हुआ 2,000 का। तो इस एंट्री से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि कैसे मेरे 500 रुपीज़ ही बैड डेट्स के नाम से रीवैल्यूएशन में डेबिट हुए। और साथ में जो है प्रोविज़न जो है मेरा, तो ये इसमें आप जो है देख सकते हैं कि हमने कैसे 2,400 रुपीज़ का नया जो है प्रोविज़न क्रिएट कर लिया है। और अब हमारी बैलेंस शीट में 45,600 रुपीज़ हो गए। कैसे कि 2,000 रुपीज़ का हमारा एक नया लॉस अराइज़ हुआ, वो माइनस हुआ, और हमारा जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 2,400 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।